नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये कानपुर देहात है, उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात है और ये हम दिखा रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, तो उसमें जो हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो सांसद महोदय होते हैं, चूँकि 2024 का चुनाव जो है वो लोकसभा का चुनाव है। तो ये कानपुर जनपद कानपुर देहात है और जाहिर सी बात है ये उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में जो जनप्रतिनिधि हैं और केंद्र की जो सरकार है, सरकार को छोड़ देते हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पे बात करते हैं, स्थानीय स्तर पे बात करते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका कार्य करने का तरीका कैसा रहता है। वो 5 वर्ष, अगर 2 पंचवर्षीय योजना में वो सांसद रहते हैं तो पिछले 9 वर्षों में, 9.5 वर्षों में उन्होंने क्या कार्य किया, कौन सा कार्य किया, वो जाहिर हो जाता है कि जब हम इस तरह के दृश्य देखते हैं। ये किसी एक गरीब के घर में है, जी हाँ, ये घर है और ये बाहर का जो है ये निकास है, ये गेट कह सकते हैं, ये जो दरवाज़ा है ये बाहर का निकास है। और ये आज़ादी का 77 वर्ष जो है ये चल रहा है, 77वां वर्ष चल रहा है, स्वतंत्रता प्राप्त हुए। और ये देख सकते हैं कि ये बहन जी हैं, ये सास बहू हैं और इनका जो मकान है वो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये इनका घर है। ये जो है ये इनका घर है। प्रकाश की जो व्यवस्था है वो इतनी प्रगति हुई है कि विज्ञान की खोज इस तरह से हुई है कि सौर ऊर्जा जो है, सोलर पैनल ये लगा हुआ है, तो प्रकाश की फ़िलहाल की व्यवस्था जो है वो मिल रही है, सुविधा ये कह सकते हैं। परंतु सरकार का योगदान कितना है ये जब बहनों से बात करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्या नाम है, शुभ नाम आपका? पिंकी देवी। अच्छा, तो ये बताइए, हाँ, क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। अच्छा, पिंकी देवी। तो आपको क्या सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली? कौन योजना नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली आपको? अच्छा, आपका क्या परिचय है? हमारा गुड्डी नाम है। नहीं, ये कौन है आपकी? बहू है। ये बहू है आपकी? हाँ। तो आप लोग ये बताइए कि सरकार की तरफ से क्या आप लोगों को मिला? कौन चीज, कौन योजना, ना शौचालय, ना आवास, है। ये देखिए, अब सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है कि ये जो है ये उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ये जो चूल्हा जो मिलना था, ये माइक जो है ये लगा लेते हैं, ये माइक लग गया। ये जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो सिलेंडर मिलना था, जो चूल्हा मिलना था, जो कि कहते हैं कि करोड़ों महिलाओं को और लाखों परिवारों में आवंटित हुआ है, 50 लाख परिवारों में दिया गया है। ये नीति आयोग के बहुत बड़े बड़े आंकड़े आ जाते हैं और सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, बहुत बड़े बड़े आंकड़े आते हैं। तो जब ये इस तरह का चूल्हा जब हम लोग देखते हैं गांव में जाकर के, गरीबों के यहाँ देखते हैं, तो उज्ज्वला योजना में जो आवंटित आंकड़े हैं, सिलेंडरों का जो वितरण का जो आंकड़ा है, उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और ये देखिए, ये गरीब का जो है, ये गरीब का घर है और यहाँ एक एक चीज़ बारीकी से हम लोग देखते रहते हैं। ये देखिए, ये आप लोग जो दृश्य देख रहे होंगे सिलबट्टा है और ये इनका खाना वाना यहाँ पे बनता है, ये भोजन की यहाँ पे व्यवस्था है। हम सवाल ये उठता है, दिखाना क्या चाहते हैं? ये बहन यहाँ पे ये खड़ी हैं और यहाँ पे आप ये समझिए कि इसके केंद्र में यदि ये झोपड़ी है और इसके केंद्र में यदि हम खड़े होते हैं तो हम खड़े हो सकते हैं। बाकी कॉर्नर पे जब आएंगे तो हमें झुकना ही पड़ेगा। गरीब को आमतौर पे झुकना ही पड़ता है। और ये क्या दाल है? हाँ। अच्छा, ये दाल है और ये गृहस्थी है आपकी? हाँ, बस इतनी। अब सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है, हम जूते पहन के अंदर आ गए हैं। ये इनका साफ़ सफाई देख लीजिए, ये साफ़ सफाई है, बिल्कुल आपको ओके मिलेगा, बिल्कुल क्लीन मिलेगा। और ये कनस्तर है जिसमें कि इनका राशन वगैरह गृहस्थी के नाम पर, ये देख सकते हैं आप लोग कि ये जो कनस्तर आप लोग देख रहे हैं गृहस्थी के नाम पे, ये 3 कनस्तर है। इसमें क्या है बहन जी, इधर आइए, इसमें क्या है? गैया के चोकर है। अच्छा, इसमें गैया का चोकर है। अच्छा, इसमें
जो इनके पालतू जो पशु हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। इनकी तो व्यवस्था है ही, इनके बच्चों की व्यवस्था है। आटा है, इसमें आटा है। हाँ। और उस वाले में कुछ नहीं है, डिब्बा में। अच्छा, इसमें भी कुछ नहीं है। हाँ। इसमें आटा रखा हुआ है। हाँ। तो बाकी दाल और ये सब का क्या सिस्टम है? ये तो ये दाल आपकी ये डब्बा एक रखा है, ये टंकी रखी, इसमें अच्छा। चावल है, उसमें दाल है। अच्छा, ये छोटे छोटे डब्बे हैं। हाँ। ये छोटे छोटे डब्बे हैं जो चावल और ये दाल का है। में दाल है। अच्छा, ये दाल है और ये चावल इसमें हाँ, रखा हुआ है। और मसाले और तेल वगैरह ऐसे ही रखते हैं ये डब्बी। अब सवाल ये है कि हम ये सब क्यों देख रहे हैं, ये सब क्यों दिखा रहे हैं आप लोगों को? अब ये देखिए, ये महंगी महंगी साड़ियाँ इनके पास नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। तो सवाल ये आता है कि ये भारत का कौन सा वर्ग है, ये देश का कौन सा वर्ग है जो कि इतनी बदहाली में रहने को मजबूर है। ये 2-4 साड़ियाँ यहाँ पर हैं और ये गरीब हैं, ये एक्चुअल में गरीब हैं और बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चारपाई है इनकी। और ये यहाँ पर ये क्या है? अच्छा, ये भूसा है। ये जो नेपथ्य में देख रहे हैं ये भूसा है इसके अंदर। और ये इनकी चारपाई है, एक ये चारपाई है। और कितने बच्चे हैं आपके बहन जी? 2 बच्चे हैं। हाँ। तो 2 बच्चे और पति पत्नी। हाँ। और ये देख सकते हैं, ये एंगल कैमरे का बन नहीं रहा है, देखने से विचलन हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये एक चारपाई है, आप देख सकते हैं। ये तो चारपाई है जिसमें कि ये धरती में ही लेटते होंगे। और ये गृहस्थी है इनकी। अब अनुमान आप लोग लगा सकते हैं। चलिए बाहर चलते हैं। अब ऐसे तो आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि जो हिंदुस्तान में जो नीति आयोग के जो आंकड़े आते हैं, सरकारें जो आंकड़े देती है। अच्छा, ये बताइए, ये जो ज़मीन है ये आपको ज़मीन कैसे आवंटित हुई थी? आवंटन में यहाँ इंदिरा गांधी के अब मिली रहा है, आवंटन में 2 बीघा। अच्छा, आवंटन में हाँ, ये ज़मीन आपको मिली थी? हाँ, इंदिरा अच्छा। गांधी के तो ज़मीन कितनी है आपकी? 2 बीघा। 2 बीघा ज़मीन है आपकी, वो भी आवंटन में मिली थी आपको? आवंटन वाली है, पुरानी नहीं है हमारे पास। आवंटन में ज़मीन मिली है। और सरकार की तरफ से किसी योजना का लाभ आपको नहीं मिला? नहीं, एक लेटरिन तक नहीं मिली है। चूल्हा भी नहीं मिला? ना चूल्हा मिला, न शौचालय मिला, ना कुछ नहीं मिला। तो अब आप सभी ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनको न तो शौचालय मिला, न उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इनको सिलेंडर मिला, न ही सरकार की तरफ से कोई पेंशन मिल रही है। नहीं, हमें नहीं पेंशन मिल रही। देख लो, निगड़ी बनी विकलांग मैंने देख लो। अच्छा, हाँ, पैर आपका पैर भी देखा, आप दिव्यांग भी हैं, लगभग 40% आप दिव्यांग भी हैं, चलने में आपको दिक्कत होती है। तो भैया, और ये देख सकते हैं कि ये जो झोपड़ी है, इस तरह से उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या मध्य प्रदेश का जो अंदरूनी इलाका है, जो इंटीरियर का है, और जो छत्तीसगढ़ है या झारखंड है, इस तरह के बहुत सारे राज्य हैं। साउथ में भी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर गांव की और गरीबों की इस तरह से रहने को मजबूर हैं। अब सवाल ये आता है कि जो 2024 का जो चुनाव आ रहा है, अच्छा, कभी किसी नेता को देखा आप लोगों ने? हाँ, बस शुक्ला आई है, बस प्रतिभा शुक्ला आई है यहाँ पे। वो कौन है? वो पता नहीं अब कहाँ की है, प्रतिभा शुक्ला। अच्छा, प्रतिभा शुक्ला हैं, सांसद विधायक हैं आपके यहाँ की? अच्छा, तो आपके घर में आई थी? नहीं, मेरे घर पे नहीं आती है, पर रास्ता चली जाती है। तो उनको आप लोग देखते होगे? उनको देखते होगे आप लोग? हाँ, देख ली नहीं भाई, वोट ठाड़ हुई है, वोट की बेरा, बस वोट के लिए आई थी। तो क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, वोट देना, हाथ जोड़ लेती हैं। दूर से हाथ जोड़ती हैं? कुछ कहती हैं? कुछ नहीं कहती हैं। तो वोट आप लोग दे देते हैं? हाँ, वोट देते। फिर कभी कोई नेता नहीं आता है? ना, कोई नेता नहीं आता। तो ये देख सकते हैं कि नेता जो आते हैं, जिनको वोट चाहिए होता है, 5 वर्ष में एक बार आते हैं, दूर से यहाँ जोड़ लेते हैं। दूर से हाथ जोड़ लेते हैं। गाड़ी बैठे बैठे बस हाथ जोड़ ली, इनकी वोट। सांसद कौन है जानते हैं आप? सांसद का नाम जानते हैं अपने क्षेत्र का? नहीं जानते। आप जानते हैं नाम? और ये बिटिया आपकी बिटिया है? अच्छा, ये पड़ोस की है। तो 2 बच्चे हैं आपके। तो अब ये समझ में आता है कि जो क्षेत्र के सांसद होते हैं वो क्षेत्र से विलुप्त होते हैं, इनविजिबल रहते हैं, वो अदृश्य रहते हैं। और उनके नाम को भी, उनकी जो पहचान है, ये जो गरीब जो जनमानस होता है उनको नाम भी नहीं जानता उनका। उनको कभी देखा है सांसद जी को? ना, हम नहीं देखा। कभी नहीं देखा। सांसद जी को उन्होंने देखा भी नहीं है, न ही वो नाम जानते हैं। सांसद कोई होता है ये जानते हैं आप लोग? हम जाना था ना कि नाम के जाना था, नाम जानते हैं। तो अब सवाल ये आ जाता है कि 2024 का चुनाव आ गया और ऐसे जो गरीब हैं, इस तरह के जो गरीब हैं, उनको सरकार की तरफ से यदि कोई भी योजना का, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और न उनके लिए पानी है। ये देखिए, इन्होंने अपने पराक्रम से, अपने पैसे से हैंडपंप लगवाया हुआ है। पशु भी
ये इधर साइड में ये पशु, ये जानवर भी गौ पालन करते हैं आप लोग? गैया इनकी पली हुई है, तो वह चरने के लिए गई होंगी अभी। गैया पली है, उनकी भी व्यवस्था इस झोपड़ी के अंदर उनके लिए भूसा वगैरह रखा हुआ है। और 3 कनस्तर अभी हमने देखे, और छोटे 2 कनस्तर देखे जिसमें दाल और चावल था, 3 कनस्तर देखे जिसमें पशुओं के लिए चोकर और इनके लिए आटे की व्यवस्था थी। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की सरकारी योजनाएं जो हैं उनका आलम ये रहता है, वो चाहे कानपुर देहात हो, जौनपुर हो, बिजनौर हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, सब जगह गरीबों की जो स्थिति है वो इसी तरह से दिखने में आती है। तो अब सवाल आता है कि जो आपके सांसद जी हैं क्षेत्र के, आप भले ही नहीं जानते हैं, परंतु उनके लिए वो आपका वीडियो देखेंगे तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप, कि उनसे आप क्या कहना चाहते हो? जब वो वोट के लिए आएंगे तो क्या कहोगे आप उनसे? शौचालय सब हम कहीं आप कहेंगे कि पहले हमारे लिए सब व्यवस्था, तो वो कहेंगे कि वोट दे दीजिए, वो तो कहेंगे वोट दे दीजिए, अब तो चुनाव आ गया है। सही है, तो वोट ले ही लेते हैं जी, तो ही लेते हैं, वहाँ दे हरदम जाए बात कह, तुम्हें देबे तुम्हें सुनबे। तो नेता झूठ बोलते हैं आपकी नज़र में? झूठ बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा झूठा कौन होता है? नेता झूठा बोल रहा है, बिल्कुल नेता झूठे होते हैं। 100 में कितने नेता झूठे होते हैं? अरे वाह, हमें तो लग रहा है कि जब हमारे खातिर कुछ लेटिंग लगना है, 100 में कितने नेता झूठे होते हैं? सभी झूठे होते हैं। सभी झूठे होते हैं। अब देखिए, कुछ करो नहीं तो सभी झूठे हैं। ये आम जनमानस है, और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े मंत्री, सांसद, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, उनके लिए ऐसा है कि गरीबों की जो आम जनमानस है, जो गाँव का जो आम जनमानस है, तो उन नेताओं के लिए ये सबक और सीख है कि आम जनमानस की नज़र में नेता सभी झूठे होते हैं। मोदी ने काम कर रहे हैं, क्या हमारे लोग सबका दिन है ना, हमारे लोगों का तो कौन है जो वो तो कहते हैं कि ये सिलेंडर बांट दिए और आवास दे दिए। कहाँ बताओ, मेरे पास जो है कौन दिखाए तुम? तो ये सब आप लोग भी मनन कीजिए। ये हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट किस तरह से रही, इसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी उन जन कुछ दे दो, मैं लेटिंग दे देता हूँ। सरकार की किसी भी योजना का लाभ इनको नहीं मिल पाया, और ऐसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के लिए जो स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से काम करते हैं, कार्य करते हैं गरीबों के लिए, वो दावा करते हैं, उनके लिए सवाल आता है कि आपने पिछले 9 वर्षों से क्या किया, जो कि पिछले 2 पंचवर्षीय से वो सांसद चुने जा रहे हैं। इसी के साथ भारत भाग्य विधाता के लिए जय हिंद।